कहते हैं कि बहादुरों को हमेशा तारीख याद रखती है, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। इंसान से हमदर्दी रखने वाला ही सबसे अच्छा इंसान होता है। इटली के वज़ीर आज़म और स्पेन के सदर ने दुनिया को बता दिया है कि अगर अमन चाहते हो तो इजराइल से अपने रिश्ते खत्म करने होंगे। जी हां, इटली के वज़ीर आज़म ने इजराइल से तमाम तरह के ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए हैं, यानी सिफारती, तिजारती तमाम रिश्ते अब इटली ने इजराइल के साथ खत्म करने का ऐलान किया है। दरअसल ये रिश्ते इटली ने इजराइल के साथ ऐसे ही नहीं खत्म किए हैं, बल्कि जो रवैया इजराइल का रहा है, इजराइल लगातार दुनिया को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल रहा है। लगातार पूरे मशरिक़ वुस्ता में हमेशा जो हलचल रहती है वो इजराइल की वजह से रहती है। इजराइल एक जंग से छुटकारा पाता नहीं कि दूसरी तरफ जंग छेड़ देता है। गजा में लाखों लोगों का खून बहाया, मासूमों का कत्लेआम गजा में किया गया। इसके बाद ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले हुए, लबनान में हजारों लोगों का कत्लेआम इजराइल ने किया। तो इजराइल लगातार जिस तरह से कत्लेआम कर रहा है, लगातार खून खराबा कर रहा है, लगातार जंग कहीं ना कहीं उसके यहां चलती ही रहती है। हालांकि इस तरह के हालात से इजराइल के लोग भी परेशान हैं, लेकिन ये तमाम चीजें, हालांकि दुनिया इन तमाम चीजों को देख रही है, अरब ममालिक इन तमाम हालात को देख रहे हैं, लेकिन इस परेशानी को और इस तकलीफ को हर कोई महसूस नहीं करता है। इस तरह के जो मसले होते हैं, इस तरह के जो मामलात होते हैं, उसे दरअसल वही समझ सकता है जिसके सीने में एक धड़कता हुआ दिल हो। और इसे इटली और स्पेन ने महसूस किया, और इसी वजह से इटली के मौजूदा वज़ीर आज़म ने बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल के साथ तमाम तरह के रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। दरअसल दुनिया की तारीख हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो मुश्किल वक्त में सच के साथ खड़े हों। बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में तलवार उठाने का नाम नहीं, बल्कि यह वो हौसला है जो इंसान को जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर मजबूर करता है, चाहे वो किसी भी मजहब, कौम या मुल्क से ताल्लुक रखता हो। इंसानियत की असल रूह यही है कि इंसान इंसान के दुख को समझे, न उसका मजहब देखा जाए, न उसकी जबान, न उसकी सरहद। जो दिल दूसरों के दर्द पर धड़के, वही दरअसल जिंदा दिल है। आज के दौर में जब दुनिया मुख्तलिफ सियासी और अस्करी तनाजात का शिकार है, दुनिया में कई जंगें छिड़ी हुई हैं, यही जज्बा सबसे ज्यादा दरअसल कीमती बन जाता है। हालिया बरसों में मशरिक़ वुस्ता, खुसूसन गजा में पेश आने वाले वाक़यात ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। कई आलमी रहनुमाओं ने इन हालात पर तशवीश का इजहार किया और अमन की जरूरत पर जोर दिया। इटली और स्पेन जैसे ममालिक ने भी मुख्तलिफ मौक़ों पर इंसानी हुकूक, जंगबंदी और सिफारती हल की हिमायत की है। लेकिन असल सवाल यह है कि अमन आखिर आएगा कैसे? अमन सिर्फ बयानात से नहीं आता, बल्कि इंसाफ से आता है। जब तक ताकतवर और कमजोर के दरमियान तवाजुन कायम नहीं होगा, जब तक मजलूम की आवाज को सुना नहीं जाएगा, तब तक हकीकी अमन एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। और बहादुरी यह नहीं कि कोई मुल्क ताकत के बल पर फैसला करे, जिस तरह से हालिया दिनों अमेरिका चाहे वेनेजुएला के साथ हो, ताकत के दम पर वहां के सदर को रातों रात गिरफ्तार करके ले आते हैं, या इजराइल के साथ मिलकर बिला वजह ईरान के ऊपर एक तरह से जंग थोपी जाती है। गजा पर एक तरह से अमेरिका के इशारे पर जंग थोपी जाती है और यहां पर लाखों लोगों की जान चली जाती है। लबनान पर हजारों लोगों का कत्लेआम किया जाता है। तो बहादुरी यह नहीं कि कोई मुल्क ताकत के बल पर फैसला करे, बल्कि असल बहादुरी यह है कि कोई लीडर सच बोलने की हिम्मत करे, अगर वो सियासी तौर पर मुश्किल ही हालात से क्यों न गुजर रहा हो। तारीख में वही लोग दरअसल जीतते हैं या अमर होते हैं जो इंसानियत को तरजीह देते हैं, न कि मफादात को। और आज इटली के वज़ीर आज़म से, स्पेन के सदर से या इस तरह के ममालिक से अरब हुक्मरानों और बादशाहों को दरअसल सीख लेनी चाहिए। जिस तरह से गजा में जो कत्लेआम हुआ,
अरब ममालिक उस पर खामोश रहे। ईरान और लबनान में जिस तरह से कत्लेआम हुआ, जितने बड़े पैमाने पर यहां पर अटैक और हमले हुए, इस पर भी अरब ममालिक एक तरह से खामोश रहे। लेकिन जिसके दिल में धड़कता हुआ, जिसके सीने में दिल था, उन्हें दरअसल इस पर एक तरह से बेचैनी हुई और इस पर उन्होंने कदम उठाया। और ऐसे में इटली और स्पेन ने यह कर दिखाया जो अरब हुक्मरान नहीं कर पाए, जो अरब ममालिक एक तरह से नहीं कर पाए। और ऐसे में इटली ने फौरन कदम उठाते हुए इजराइल के साथ तमाम तरह के ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए। यानी इटली ने यह वाज़ेह कर दिया कि जब तक इजराइल कत्लेआम नहीं रोकता है, जब तक इजराइल जंगों का यह सिलसिला नहीं रोकता है, जब तक इंसानियत का खून बहाना इजराइल नहीं रोकेगा, तब तक इजराइल के साथ किसी तरह के कोई रिश्ते, कोई ताल्लुकात एक तरह से हमवार नहीं होंगे। और इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है। इसी वजह से कहा जाता है कि अरब हुक्मरानों को, अरब बादशाहों को, अरब ममालिक या मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, जो ऐशपरस्ती से जिनकी ज़िंदगी गुजर रही है, वो दरअसल दुनिया की तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं। उन्हें इटली और स्पेन से सबक हासिल करना चाहिए।